दोनों एक जैसे लगते हैं। कभी कभी आप देखो पिता पुत्र दोनों एक जैसे लगते हैं, कभी कभी माँ बेटी की शक्ल मिलती है ना। तो ऐसे चाहे द्वारकाधीश का दर्शन कर लो और चाहे प्रद्युम्न जी को देख लो, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, क्योंकि आत्मा ही तो पुत्र के रूप में जन्म लेती है पिता की। रुक्मिणी जी ने जैसे ही दूर से देखा आते हुए तो ऐसा लगा जैसे द्वारकाधीश आ रहे, लेकिन ये स्त्री कौन है पास में। भगवान जानते हैं, लेकिन कहा नहीं द्वारकावासियों से कि ये मेरा बालक लौट करके आ रहा है। क्यों नहीं कहा? बोले अगर पहले ही कहने लग जाते ना द्वारकाधीश ये मेरा बेटा है, तो द्वारकावासी कहते कि कन्हैया बड़े छलिया हैं, पता नहीं किसके बेटे को अपना बेटा बता रहे हैं। इनका तो 10 दिन का था, जब भी कोई हरण करके ले गया था, इतना बड़ा कहां से सुरक्षित बच गया होगा। सबसे ज्यादा कठिन है तो दुनिया के लोगों को समझाना। ये सही को गलत मान बैठते हैं और गलत को सही मान लेते हैं। ये उल्टी चाल है दुनिया की। इनको सही सही से समझाना भगवान भी नहीं समझा पाए इनको, और इसीलिए इनके जीवन में संकट आते हैं। कभी कभी ये सही को गलत मान बैठते हैं, गलत को सही मान लेते हैं, और इसलिए गलत लोग भी पनपने लग जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए ध्यान रखना, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, सत्य का दर्शन नहीं करेंगे, तो हम झूठे लोगों पे भी भरोसा जल्दी कर लेते हैं। अपने घरों में हम इतनी विशाल संख्या में यहाँ बैठे हैं, याद रखना जरा गौर से, हम अपने घरों में गीता रामायण भागवत को जरूर रखें। जो मोबाइल आपके हर एक घर में रहता है, उस मोबाइल में सीरियल कम देखो, लेकिन अपने सनातन धर्म के विषय में जरूर जानकारी रखो कि हम जिस धर्म को मानने वाले हैं, हम जिसके अनुयायी हैं, इसके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या नियम हैं। अपने घर के दरवाजे पर ध्वजा जरूर लगाओ हनुमान जी का। अगर झंडा लगाओगे ना अपने घर के दरवाजे पर, छत के ऊपर, तो आपकी कीर्ति ध्वजा की तरह फहराती रहेगी। जैसे ध्वजा फहराता है, ऐसे ही आपके घर का नाम दूर दूर तक जाता है। और प्रत्येक सनातनी के माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो, सभी के माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए। बिल्कुल संकोच को छोड़ करके कि कोई क्या कहेगा कि हमें तिलक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। प्रत्येक, अगर तुम भगवान की संतानें हो तो हम यहाँ से आपको बिल्कुल कह रहे हैं, सभी को अधिकार है सनातन धर्मियों के लिए कि अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं। अरे माथे पर तिलक लगाओगे जब ही तो भगवान पहचान पाएंगे कि ये हमारा है। उन्हें कैसे पहचान होगी आपकी? प्रत्येक पार्टी का अलग अलग झंडा होता है, चिन्ह होता है कि नहीं, अलग अलग स्लोगन होता है, तो समझ जाते हैं कि बीजेपी वाला ये कमल दिखाया जाए, बोले ये बीजेपी का है कि ये कांग्रेस का है। तो ऐसे ही हमारे सनातन धर्म का यही तो झंडा ही तो है, ये हनुमान जी महाराज का ध्वजा, माथे पर तिलक और पुरुषों की चोटी में पीछे गांठ ग्रंथि लगी हुई हो, तो यही तो हमारी पार्टी का एक चिन्ह है। और इसी को देख करके भगवान हमें अपना लेते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, अच्छा काम करोगे दुनिया की परवाह मत करो, आप अपनी नजरों में अच्छे बने रहो बस, कि हाँ मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। गलत कभी जीवन में करो नहीं, दिल किसी का जीवन में दुखाओ नहीं, और आप सत्य के ऊपर चलते रहो। गारंटी से हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, सबसे ज्यादा भगवान कृपा आपके ऊपर करेंगे, क्योंकि आपने सत्य को पकड़ा। और बाहर की दुनियादारी में चाहे कितना ही लोभ मिले, चाहे कितना ही प्रलोभन मिले, हमें कभी दूसरे के लोभ लालच में नहीं आना है। क्यों भैया? अपना घर, अपने घर की टूटी खाट पे जो नींद आती है ना, वो दूसरे के घर के महलों में नींद नहीं आती है। इसलिए अपना आधार मत छोड़ो। द्वारकाधीश प्रभु जानते तो सब है, लेकिन चुप है। विज्ञातार्थोपि भगवान तूष्णी मास जनार्दन
नारदो कथयत सर्वं संवराहरणादिकम्। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नारद जी आए दौड़े दौड़े, उन्होंने कह दिया अरे आपका ही बेटा है ये, सम्रासुर के यहाँ था, उसको मार के आया है, ये जो बगल में पास में खड़ी हुई है ये इसकी बहू है, इसलिए बधाई दो इनको, विवाह करके लौटा है। पूरी द्वारका में आनंद महोत्सव मनने लगे, क्योंकि भगवान के बेटे का भी विवाह हो गया। देवकी वसुदेवश्च कृष्ण रामो तथा स्त्रियः दंपति तौ परिस्वज्य रुक्मणी चायुर्मुदम्। अब सब आनंद में भर गए, खूब आनंद बधाइयां मनाई गई हैं। एक दिन की बात है कि भगवान की द्वारका में एक शतराजित जो है वो अपने गले में मणि धारण करके भ्रमण करने के लिए आया द्वारका में। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित, शतराजितः स्वतन्याम कृष्णाय कृत किल्बिषः श्रीमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यमं दत्तवान्। ये शतराजित ने अपनी बेटी का विवाह सत्यभामा का द्वारकाधीश के साथ करा दिया था, खुद अपने हाथ से ये मणि द्वारकाधीश को समर्पित करी थी। तो राजा परीक्षित बोले कि ये कौन है शतराजित? शतराजितः किम करोद ब्रह्मन् कृष्ण से किल्बिषम्। ये शतराजित ने भगवान श्री कृष्ण से द्वेष क्यों किया द्वारकाधीश पर, और झूठा कलंक क्यों लगाया इनके जीवन में, हम आपसे सुनना चाहते हैं। बोले एक दिन की बात है कि ये शतराजित अपने गले में ये मणि धारण करके द्वारका में आया। ये मणि का प्रभाव क्या था कि सूर्य नारायण की कृपा से इसे ये मणि मिली थी, रोज 8 भार सोना देती थी ये मणि। इस मणि का नाम है स्मंतक मणि। अब ऐसा समझे, लोग कहते हैं कि कम से कम 1-1.5 क्विंटल इसके लिए रोज सोना मिलता था। इसे मणि की पूजा करे तो पूजा करने से इसे धन मिलता था। आज सच्ची बताओ, जो घर में धन बढ़ने लग जाएगा तो व्यक्ति बताए किसे कि मैं धनवान हो गया हूं। तो धनवान दिखाने के लिए क्या करते हैं, बोले उसका प्रदर्शन भी करते हैं। अब इसने वही चैन मणि को गले में पहन करके द्वारका वासियों को दिखाने के लिए आ गया, क्योंकि द्वारका तो सोने की है, इतना वैभव है द्वारका में कि यहां पर सुधर्मा सभा श्री द्वारकाधीश जी की है। और इस सुधर्मा सभा में जो लोग बैठते, ना भूख लगती ना प्यास लगती है उन्हें, ना एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष होता है, ना मन में किसी प्रकार की चिंता होती है। ऐसी सुधर्मा सभा है भगवान की। जैसे आप कथा में बैठते हो ना, यहाँ प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, ये भी सोचते होंगे महाराज कैसे हैं, बीच में ब्रेक नहीं देते, थोड़ा चाय नाश्ता हो जाता तब ठीक रहते ना। लेकिन यहाँ द्वारका में भगवान की सभा जब लगती है ना, तो यहाँ चाय नाश्ता की इच्छा ही नहीं होती किसी की, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। ऐसी दिव्य सभा है ये। तो शतराजित अपने उस प्रभाव को दिखाने के लिए द्वारका में आया, तो द्वारका वासियों का चित्त अपनी ओर खींचता हुआ तम विलोक्य जना दूरा तेजसा मृष्ट मुष्ट दृष्टयः दिव्यते क्षैर भगवते संसो सूर्य संकिता। आपस में द्वारका के नर नारी चर्चा करने लगे। एक कहता है ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य आ रहे हैं अपनी द्वारका में, दूसरा कहता है चलो चलो दर्शन कर लेंगे। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदना। भगवान ने जैसे भगवान के पास गया, ये शतराजित खूब प्रशंसा करी, इसने भगवान को प्रणाम किया। हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने इसका स्वागत किया और स्वागत करते करते पूछ लिया कि भैया मणि बड़ी अच्छी लग रही है, कैसे मिली, कहाँ से मिली आपको?